वेलकम डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र कुमार। जीआईसी टेक्निकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस एनालिसिस ऑफ स्टीम साइकिल। इन एनालिसिस ऑफ स्टीम साइकिल वी हैव डिस्कस, ठीक है, इन एनालिसिस साइकिल वी हैव डिस्कस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल इज द रैंकाइन साइकिल, इन विच साइकिल वी हैव डिस्कस, ठीक है, द एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल्स, what is the PV diagram, what is the TS diagram and what is the HS diagram. One by one we discuss. Okay, first we draw the Rankine cycle diagram. So for the last classes we have lot of problem we have do on the basis of the Rankine cycle, okay, like a steam power cycle. So in this cycle, so we have draw a diagram. So 1 to 2 process is a turbine which produce WT, and 2 to 3 process is the condenser. Okay, it will reject at heat, and 3 to 4 process work done on the pump, and further boiling the boiler process. In this process we have added as a heat. So this cycle is completed as a Rankine cycle. So it is the most important cycle in steam power cycle. Okay, is steam power cycle. बेटा इस केस में देखो क्या होता है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बहुत से इस पर डिस्कस किए हैं। अभी लास्ट क्लास में आप देखोगे वीडियो वगैरह, तो इसमें हम लोगों ने बहुत सी चीजें डिस्कस की हैं, तो हम इसको डिटेल में ना करेंगे। हम बस ये पॉइंट देख रहे हैं कि पॉइंट 1 आपका क्या है, इनलेट ऑफ टरबाइन है, पॉइंट 2 आपका क्या आउटलेट ऑफ टरबाइन है, ठीक है, पॉइंट सी कंडेंसर जिससे आपका हीट रिजेक्ट हो रही है, और WP है। तो इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे, तो इसको मैं ड्रा करेंगे। अगर मैं बोलूं पॉइंट 1 to 2 ये प्रोसेस है आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अगर मैं बोलूं, ठीक है, प्रोसेस की बात कर रहा हूं, प्रोसेस, ठीक है, 1 to 2, ठीक है, किस पे है ये? टरबाइन पे है। किस पे है ये? टरबाइन पे है। और ये टरबाइन जो है आपका, ठीक है, आइसेंट्रोपिक वर्क दे रहा है, आइसेंट्रोपिक, ठीक है, वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, आइसेंट्रोपिक वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? WT। ओके, अगर मैं अगर प्रोसेस 2 to 3 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं प्रोसेस 2 to 3 की बात कर रहा हूं, तो 2 to 3 क्या है आपका? कंडेंसर है। 2 से आपका 3 तक आपका क्या है? कंडेंसर है। सो 2 से क्या है आपका? प्रोसेस 2 to 3 क्या है आपका? कंडेंसर है, ठीक है, कंडेंसर है। ये कंडेंसर आपका क्या कर रहा है? सिर्फ कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क कर रहा है। क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क कर रहा है, जिससे Q कंडेंसर के बोल रहे हैं, ठीक है, Q कंडेंसर बोल रहे हैं, या Q रिजेक्ट बोल सकते हैं, दोनों कुछ भी आप बोल सकते हो, डिपेंड करता है आप क्या नॉमिनेचर दे रहे हो, ठीक है। रिजेक्ट बोलना है तो QR बोल लो। प्रोसेस, अगर मैं बोलूं प्रोसेस 3 to 4, देख लो, प्रोसेस 3 to 4 की बात करता हूं। 3 to 4 क्या है? पंप है, पंप वर्क है ना जी, तो पंप वर्क है। क्या ये? पंप, ठीक है, पंप वर्क। क्या ये? पंप वर्क, जिससे हम बोलेंगे किससे है? ये आइसेंट्रोपिक वर्क होता है। कैसा होता है? आइसेंट्रोपिक ये हो गया, तो ये हो गया आपका W पंप। ओके, आइसेंट्रोपिक वर्क हो गया। तो आप देखोगे प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस इक्वल टू 4 to 1। 4 to 1 की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? बॉयलर। बॉयलर में आपका जो भी हीट एडिशन होता है, हीट एडिशन बॉयलर में कर रहे हो, तो हीट एडिशन जो कर रहे हैं वो किस पे करेंगे? प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे। किस पे करेंगे? कांस्टेंट प्रेशर पर करेंगे। तो हीट एडिशन को बोल लो Q हीट एडिशन, ठीक है, या Q हीट एडिशन, इसको बॉयलर बोल लो। तो आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं डिफरेंट प्रोसेस को दिखा दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर मैं डिफरेंट प्रोसेस को दिखाया हूँ, तो इस प्रोसेस में देखोगे एक आइसेंट्रोपिक वर्क मिल रहा है जो किस पे? टरबाइन पे वर्क कर रहा है, ठीक है, और एक आइसेंट्रोपिक वर्क और मिल रहा है जो पंप पे वर्क कर रहा है। दोनों वर्क जो हो रहे हैं, ये कंज्यूम ही कर रहा है ना, इस पे हम वर्क दे रहे हैं और ये वर्क से मिल रहा है, तो ये वैल्यू हमारे पॉजिटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव वर्क मिल रहा है, और ये निगेटिव वर्क मिल रहा है हमें,
ठीक है, क्योंकि हम वर्क सिस्टम पे कर रहे हैं तो वहाँ पे वैल्यू निगेटिव आएगी। अगर मैं प्रोसेस 2 और 3 की बात करता हूँ तो प्रोसेस 2 3 की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे देखो कंडेंसर क्या होता है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है वहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्या है रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट हो रही है एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ओके, अब बॉयलर की बात करूंगा तो हीट एडिशन हो रही है यहाँ पर, तो किस पे हो रही है, एट ए कांस्टेंट प्रेशर। सो अगर मैं बोलूँ ठीक है इस डायग्राम में तो हमें प्रोसेस पता हो जाएंगे, ये प्रोसेस कैसा आइसेंट्रोपिक, ये कांस्टेंट प्रेशर, ये कैसा आइसेंट्रोपिक, ये होता है क्या कांस्टेंट प्रेशर। सो इसको मैं अगर पीवी डायग्राम ड्रा करता हूँ, पीवी डायग्राम में अगर प्रेशर की बात करता हूँ तो सो प्रोसेस 1 2 क्या है आपका, कहोगे सर ये आपका W टरबाइन दे रहा है, क्या दे रहा है आपका W टरबाइन, तो W टरबाइन है, ये टरबाइन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मींस रिवर्सिबल एडियाबैटिक, मींस रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो ये इस तरह से कर्व बनेगा ना पीवी डायग्राम में, पीवी डायग्राम में एडियाबैटिक का कर्व किससे बनता था जी, ऐसे बनता था लगभग, ठीक है। कुछ स्लोप में क्या होता था, बनता था, तो सेम टू सेम हम लोगों ने ऐसे बना रखा है। 2 से 3 आपका था कंडेंसर, QC कंडेंसर फोटो क्या हीट रिलीज कर रही थी कंडेंसर पे, तो ये हो गया कांस्टेंट प्रेशर, देखो कांस्टेंट प्रेशर है ना जी, अरे प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पे देखो, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3 to 4 ये पंप वर्क है, क्या है पंप वर्क है, पंप वर्क कैसा था आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था, मींस रिवर्सिबल एडियाबैटिक, यहाँ भी एडियाबैटिक क्या रहा है ये, ठीक है, और सेम कांस्टेंट प्रेशर। तो आपसे पीवी डायग्राम पूछ सकता है, डायग्राम क्वेश्चन में पीवी डायग्राम आप बना लोगे आपने, बहुत ही सिंपल है, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कौन कांस्टेंट प्रेशर पे है कौन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस पे है, तो उस प्रोसेस को हम इजीली ड्रा कर लेंगे। अगर मैं टीएस डायग्राम में ड्रा करूं, ठीक है, टेम्परेचर और एंट्रोपी की बात करूं तो अब देखो 1 to 2 आपका क्या आता है, 1 to 2 क्या था आपका, 1 to 2 प्रोसेस है आपका क्या आइसेंट्रोपिक वर्क, आइसेंट्रोपिक वर्क है, इसका मतलब इसमें क्या हो गया इंट्रोपी कांस्टेंट होगी, इंट्रोपी कांस्टेंट हो गई। अगर इंट्रोपी कांस्टेंट हो गई 1 से 2 तो ये देखो इंट्रोपी कांस्टेंट है ना जी, यहाँ से देखो ये एस इक्वल टू कांस्टेंट, ये कितनी इजी चीज है। दूसरी ये कर्व होता है, अगर मैं बोलूँ सैचुरेशन लिक्विड और सैचुरेशन वेपर के बीच में जो लाइन हॉरिजॉन्टल होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन, क्या बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गई। फिर वैसा ये देखो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ये यहां से देखोगे तो एस कांस्टेंट, फिर उसके बाद क्या हो गया, ठीक है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अगर मैं एचएस इंथैल्पी और इंट्रोपी की बात करूं तो 1 से 2 आपका इंथैल्पी कांस्टेंट तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा ना जी, हाँ किसके पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस में मिलेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस में एक हमारा क्या मिल रहा है, ठीक है स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। और सेम कांस्टेंट प्रेशर लाइन अगर एचएस में देखा जाए तो डाइवर्जिंग मोड में होता है ना, जैसे डाइवर्ज होता जाता है, डाइवर्ज होता जाता है, तो वैसे ही आपका क्या था यहाँ से डाइवर्ज होना स्टार्ट किया तो ये कांस्टेंट प्रेशर हो गई, प्रेशर क्या हो जाएगी यहाँ से कांस्टेंट। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, एचएस डायग्राम, इंट्रोपी डायग्राम, ठीक है पीबी डायग्राम, तो डिफरेंट टाइप के डायग्राम है तो ये पूछे जाते हैं। तो आप इससे नहीं क्या डरना नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ अब होती है, आपको सिर्फ प्रोसेस पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि किस पे आइसेंट्रोपिक है, आइसेंट्रोपिक मतलब हो गया इंट्रोपी कांस्टेंट, एस इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर है आइसेंट्रोपिक है, तो अब इसको ड्रा कर लोगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता हो गई तो आप क्या करोगे, अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल की बात करूं, अगर एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल की बात करूं, ठीक है एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल की बात करूं तो आप देखोगे एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल की बात करूं तो एफिशिएंसी क्या होता है जी, नेट आउटपुट पर वर्क, तो W नेट कितना मिला हमें और हीट कितना एडिशन हुआ, हीट कितना एडिशन हुआ, हीट कितना ऐड हुआ, अरे यही तो मिलता है, यही तो मिलता है। देखो W नेट हमारा कितना था, उस पर कितना हीट ऐड हुआ, तो यही हो गया। तो W नेट निकालेंगे, W नेट निकालने के लिए साइकिल में देखेंगे तो एक आपका क्या है टरबाइन माइनस पंप, ठीक है सॉरी तो यहां पे हीट एडिशन हो रही है, ओके W टरबाइन माइनस W पंप अपॉन Q एडिशन, अरे यही तो हो गया, यही आपका क्या है एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल हो गई, ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे
इस केस में आप देखें अगर एफिशिएंसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस केस में देखेंगे एफिशिएंसी निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखो डब्ल्यू टरबाइन आप पीछे आके देखो, ये रहा डब्ल्यू टरबाइन में। अगर मैं इंथैल्पी की बात करूं H1 H2 में, तो इंथैल्पी डब्ल्यू टरबाइन को मैंने देखा था, तो डब्ल्यू टरबाइन को मैंने लिख देता हूं, डब्ल्यू टरबाइन कितना हो जाएगा H1 माइनस H2, प्रोसेस 1 और 2 के बीच में है। डब्ल्यू पंप किस पे बीच में है जी, पंप देखो, पंप में वर्क हो रहा है तो क्या हो रहा है, निगेटिव वर्क मिल रहा है। तो पंप में देखोगे, पंप हमारे 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और 4 के बीच में है। इसका मतलब H कितना हो जाएगा 4 माइनस H3, ओके। पर ये निगेटिव वर्क है, क्या ये निगेटिव वर्क है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका H3 माइनस H4। अब Q एडिशन देख लो क्या है, Q एडिशन क्या है आपका, Q एडिशन देखो कहाँ ऐड कहाँ पे हो रहा है, हीट, हीट ऐड कहाँ पे हो रहा है, प्रोसेस 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में हो रहा है। इसका मतलब H1 माइनस H4 यही हो गया। इसको रख लो आप फॉर्मूला में, इसको आप रखोगे तो आप देखोगे टरबाइन की वैल्यू रखोगे तो H1 माइनस H2, ये इंथैल्पी है गई, इंथैल्पी स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या हो जाएगा H3 माइनस H4, H3 माइनस H4, और ये हो जाएगा H1 माइनस H4, ठीक है। तो ये आपकी रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी हो गई, ये रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी हो गई। भाई डब्ल्यू टरबाइन मैंने कितना मिला था, डब्ल्यू पंप कितना मिला था, क्यू एडिशन कितना रहा है, तो आप नंबर देखो ना, यहाँ पर आप नंबर देखोगे, यहाँ पे किसके किसके में डब्ल्यू टरबाइन 1 और 2 के बीच में हो रहा था, H1 में से H2 घटा देंगे तो यही तो आपकी कितनी हो जाएगी एंथैल्पी जो वर्क में कन्वर्ट हुआ। अरे यही एनर्जी आपको वर्क में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो आपसे बोला जाएगा यहाँ पे 3 और 4 में पंप की बात करेंगे और हीट एडिशन की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें आपको क्या डायरेक्टली पता होना चाहिए। आप अगर क्वेश्चन में आपके एंथैल्पी दे रखा होगा 1 2 3 4 पॉइंट का, तो आपसे एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल पूछ लेगा। तो एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल किसी भी पॉइंट पर अगर पता है, आप चीजों को लेकर वैल्यू पति है हमें, एंथैल्पी पता है हमें किसी पॉइंट का, तो आप क्या करोगे डिफरेंट आपका एंथैल्पी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये देख रहे हो, आपको बस WT निकालना, WP निकालना, W इस तरह से आप निकाल लोगे। उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा वहां पे फॉर्मूले में रख दोगे तो वो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी आ जाएगी, ओके। तो रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपका यहीं पर, क्या आता है आपका, एक क्वेश्चन आता है आपका स्टीम रेट, क्या आता है स्टीम रेट। तो ये क्वेश्चन आता है आपका स्टीम रेट। तो आप देखो स्टीम रेट क्या होता है, क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली यहीं से पूछते होता है स्टीम रेट, ओके। स्टीम रेट क्या होता है बेटा, देखो तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ स्टीम फ्लो रिक्वायर्ड, देखो मैं इसको लिख दे रहा हूं, रेट ऑफ स्टीम फ्लो रिक्वायर्ड, कितनी हमारी स्टीम रिक्वायर्ड करेगी, ठीक है, टू प्रोड्यूस, ठीक है, 1 यूनिट वर्क, ओके, या ये कह लो यूनिट वर्क आउटपुट, जैसे बोलते हैं 1 किलोवाट पावर मान लो, तो कितनी स्टीम फ्लो करेगी, रिक्वायर होगी, जो आउटपुट कितना पावर, आउटपुट पावर लिख लो यहां पर, आउटपुट पावर प्रोड्यूस 1 यूनिट वर्क आउटपुट पावर जो 1 किलोवाट है, ठीक है। इसका मतलब स्टीम रेट, ठीक है, स्टीम रेट की बात करूँ, स्टीम रेट की बात करता हूं,
तो ये हो जाएगा 1/WT माइनस WP, ठीक है, 1 माइनस WT/WP ये हो जाएगा। अगर मैं इसमें बात करूँ तो यूनिट क्या हो जाएगा, kg पर किलोवाट सेकेंड। ओके, अगर मैं इसको और आगे लिखता हूँ तो 3600 डिवाइड बाई WT माइनस WP, ओके, तो ये हो जाएगी आपकी किलो जूल, यूनिट का ध्यान रखना, किलो जूल किलोवाट आवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर किलोवाट आवर में लेना है तो 3600 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ये चीज़ें पता होना चाहिए कि क्या होता है ये, ठीक है। स्टीम रेट का क्या होता है, 1/WT माइनस WP, 1/WT माइनस WP, ठीक है। W टर्बाइन, W पंप के वर्क है ये, kg पर किलोवाट सेकेंड है, ये kg पर किलोवाट सेकेंड है। अगर मैं इसमें 3600 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो किलो जूल पर किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाता है, किलो जूल पर किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और देता है, हीट रेट पूछता है, क्या बोलता है, हीट रेट, क्वेश्चन पूछता है हीट रेट क्या होता है, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट इनपुट क्या है, रेट ऑफ हीट इनपुट, रेट ऑफ हीट इनपुट, रेट ऑफ हीट इनपुट विच इज Q1, ओके। इनपुट क्या है, इनपुट क्या है, Q1 required to produce unit work output पावर जो 1 किलोवाट है, ओके, 1 किलोवाट है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हीट रेट इक्वल टू 3600 Q1 डिवाइड बाई WT माइनस WP, ओके, WT माइनस WP इसको लिख सकते हैं, ठीक है, किलो जूल पर किलोवाट आवर, ठीक है। यूनिट 3600 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें क्या मिला है, किलो जूल पर किलोवाट आवर, जिससे देखो किलो जूल पर किलोवाट आवर, क्यों 3600 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ Q1 अपान ये क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी की क्या अपोजिट है ना ये, तो इसे बोल सकते हैं 3600, ठीक है, ये एफिशिएंसी ऑफ क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ क्या हो जाएगी, साइकिल की एफिशिएंसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अरे एफिशिएंसी ऑफ साइकिल। तो आपसे यूनिट, आपको सेम आपका यूनिट में यूनिट वही रहेगा, किलोवाट आवर। तो आपसे कभी क्या क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है, हीट रेट का फार्मूला दिया जाता है और डायरेक्टली क्या पूछ लिया जाता है चीज़ें, तो आप क्या कर लोगे, ठीक है, पता कर लोगे इस फार्मूले से, हीट रेट, ओके, हीट रेट। स्टीम रेट क्या हो गया आपका, कितना स्टीम हमें फ्लो कराना पड़ेगा 1 किलोवाट पावर वर्क निकालने के लिए, ठीक है, 1 किलोवाट वर्क पावर निकालने के लिए कितना हमें स्टीम प्रोवाइड करना पड़ेगा, हीट रेट कितना हीट इनपुट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्यों, एक किलोवाट पावर आउटपुट करने के लिए। तो इसके लिए फार्मूला दिया गया है, अब फार्मूला पता करेंगे। स्टीम रेट से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ लिया जाता है, या डायरेक्टली फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, या आपसे कभी भी क्वेश्चन में ये पूछ लेगा तो आपसे क्वेश्चन में याद रखना पड़ेगा हमें क्या जनरेट करना है, 1 किलोवाट पावर जनरेट करना है, किया। अगर स्टीम रेट है तो स्टीम फ्लो करा के करना है, अगर हीट रेट दिया है तो हीट इनपुट फ्लो करा के हमको करना है, क्या करना है, 1 किलोवाट पावर जनरेट करना है। उस 1 किलो पावर करने के लिए आपको फार्मूले दे रखे हैं, ओके। तो आप क्या करोगे, किसी भी हीट को आप निकाल लोगे, ओके। अगर मैं बात करूं रैंकाइन साइकिल की, इसमें भी आपके 2-3 प्रोसेस आते हैं, 2-3 प्रोसेस आते हैं, तो उस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट व्यू से है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, हम उसके डिटेल और डिजाइन पे नहीं जाएंगे कितने हैं, ठीक है। हमें उतने ही पढ़ने हैं जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर रैंकाइन साइकिल की बात करता हूँ, सुपर हीट रैंकाइन साइकिल क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड
ठीक है, रैंकाइन साइकिल, सुपर हीट रैंकाइन साइकिल की बात करते हैं। तो हमें रैंकाइन साइकिल का पहले क्या, टीएस का डायग्राम, मैं टीएस डायग्राम पर डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, जिससे हमें क्या डिटेलिंग, ज़्यादा डिटेल नहीं करने में। टीएस डायग्राम, सुपर हीट क्या हो गया, सुपर हीटेड रैंकाइन साइकिल की बात करूंगा। अगर सुपर हीट रैंकाइन साइकिल की बात करते हैं, अगर मैं रैंकाइन साइकिल का ड्रा करता हूँ फिगर, सपोज मैंने क्या किया, एक रैंकाइन साइकिल का फिगर ड्रॉ किया, ओके हमने एक रैंकाइन साइकिल का फिगर ड्रॉ कर रखा है। सपोज ये आपका फिगर था, ये आपका फिगर था, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, यही तो प्रोसेस थी रैंकाइन साइकिल की। देखो 1 से 2 3 से 4। अब देखो इन्होंने बोला सुपर हीट, अगर मैं सुपर हीट करता हूं, यानी इस प्रोसेस को और सुपर हीट करता जाता हूं, ठीक है, अगर मैं सुपर हीट करता जाता हूं तो आप देखोगे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहां मीट करेगा। इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूं, ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, कौन सा कलर लूं, व्हाइट कलर लेता हूं। अब देखो ये आपका क्या हो गया, यहां मीट किया। अगर मैं और ये 1 डैश मान लो, अगर मैं यहां पे अगर मैं लेता हूं सपोज ये वाला, तो ये वाला पॉइंट यहां मीट किया, ठीक है, यहां पे मीट किया ये, तो इसे 1 डबल डैश मान लेते हैं। ओके, तो आप देख रहे हो सुपर हीट करने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं। सुपर हीट का मतलब क्या है, सुपर हीटेड और करते जा रहे हैं, इसको सुपर हीटेड और करते जा रहे हैं। तो उस पॉइंट पे हम ये देख रहे हैं, उस पॉइंट पे हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं सुपर हीट करता जा रहा हूं, उस पॉइंट से आप देख रहे हैं कि जो इसकी क्वालिटी है, स्टीम की क्वालिटी, आप देखो स्टीम की क्वालिटी पहले एक्स था, अरे एक्स क्या होता आपका, एक्स आपका ड्राइनेस फ्रिक्शन था, ड्राइनेस फ्रिक्शन, अरे यस आपका एक्स आपका ड्राइनेस फ्रिक्शन था, जो क्वालिटी ऑफ स्टीम है, क्या ये क्वालिटी ऑफ स्टीम को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी ऑफ स्टीम को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये क्वालिटी ऑफ स्टीम को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 0 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 है, तो अगर ये 1 की तरफ क्या हो रहा है, अप्रोच करता जा रहा है ना, ये आपको देखो ये 1 की तरफ क्या हो रहा है, अप्रोच करता जा रहा है, ठीक है। इस अगर मैं सुपर हीट करता हूं तो क्या हो रहा है, अप्रोच करता जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं सुपर हीट कंडीशन कर देता हूं तो हमारी क्वालिटी, स्टीम की क्वालिटी क्या बेटर इंप्रूव होगी। अगर स्टीम की क्वालिटी बेटर इंप्रूव होगी तो हमारा जो टरबाइन वगैरह जितने भी हैं वो इरोड कम होंगे, ठीक है, इरोजन कम होंगे, ब्लेड कम होंगे, डैमेजेस कम होंगे, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। पर ज़्यादा हम क्या ज़्यादा सुपर हीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा सुपर हीट नहीं कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा पर्पज क्या होता है। पर्पज यहां पे लिख देता हूं, पर्पज क्या होता है, पर्पज, ठीक है, क्वालिटी ऑफ स्टीम इज इंप्रूव क्वालिटी ऑफ स्टीम इज इंप्रूव, उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑफ साइकिल, ठीक है, इंप्रूव। तो अगर उस परफॉर्मेंस का साइकिल क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ साइकिल स्टीम इज इंप्रूव एंड परफॉर्मेंस ऑफ साइकिल इज आल्सो इंप्रूव। ओके, तो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, तो आपको सुपर हीट में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, अगर मैं बात करूंगा रीहीट का, ठीक है, रीहीट की बात करता हूं, तो अगर मैं रीहीट बात करता हूं, रीहीट साइकिल बात करता हूं, रीहीट साइकिल की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, स्टीम साइकिल की बात कर रहा हूं, तो आप देखो ये बॉयलर हो गया, ये बॉयलर के बाद कहां चला गया, ये कहां गया, टरबाइन पे गया, ठीक है, कौन सा टरबाइन है
कौन सा टरबाइन है, लो प्रेशर कि हाई प्रेशर, रुक जाओ, ये जो हो गया आपका, ये आप देख रहे हो ये वाला टरबाइन हो गया आपका लो हाई प्रेशर टरबाइन। कौन सा हो गया, हाई प्रेशर टरबाइन। और इससे कनेक्ट है आपका लो प्रेशर टरबाइन, लो प्रेशर टरबाइन, ये हाई प्रेशर टरबाइन। ठीक है, इतना पता हो गया। अब लो प्रेशर टरबाइन में अगर मान लो ये, इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। मान लो ये बॉयलर हो गया, ठीक है, इसमें हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब लो प्रेशर टरबाइन की बात करता हूं, तो इससे मान लो हीट होके कहाँ पे हम लोग भेज रहे हैं इसको, फिर वापस, ठीक है, बॉयलर में भेज रहे हैं। बॉयलर के बाद हम लोग इसको सप्लाई कर रहे हैं कहाँ पर, लो प्रेशर टरबाइन पे। और लो प्रेशर टरबाइन से हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, ठीक है, कंडेंसर पे भेज रहे हैं। किस पे भेज रहे हैं, कंडेंसर पे भेज रहे हैं। और कंडेंसर से यहाँ पे हम लोगों ने पंप लगा रखा है, ठीक है, पंप से कहाँ भेज रहे हैं हम लोग, फिर बॉयलर में भेज रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये प्रोसेस 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2, और ये प्रोसेस 3, ठीक है, और ये प्रोसेस 4, ठीक है, और ये प्रोसेस 5, और ये प्रोसेस 6। समझ में आया। देखो ये बॉयलर था आपका, बॉयलर था, इसको हीट दिया। अब क्या किया, हाई प्रेशर टरबाइन से, उसके बाद इसके आउटपुट को फिर बॉयलर में ले आया हम लोगों ने। इस बॉयलर पे फिर क्या किया हम लोगों ने, इसे हीट किया, और हीट को हम लोगों ने कहाँ, लो प्रेशर टरबाइन पे एक्सपेंड करवाया। तो ये टरबाइन मूव करेगी, यहाँ से हमारा कनेक्ट होता है पावर जनरेशन। ओके, अब यहाँ से एक्सपेंड होके हमारी क्या होगी, सेम प्रोसेस जैसे पहले आपका रैंकाइन साइकिल में चलता था, वैसी प्रोसेस है आपका। यहाँ पे स्टीम आएगी, कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, वाटर फीड पंप कहाँ से भेजेगा, सीधे बॉयलर में भेजेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस रीहीट हो रही है ना, एक बार हीट होके आई, फिर क्या करें, टरबाइन से रीहीट हो रही, फिर लो प्रेशर पे क्या हो रही है, तो इसे रीहीट क्या करते हैं। तो रीहीट में अगर मैं इसका डायग्राम ड्रा करूं, सपोज इसकी डायग्राम ड्रा करता हूं, तो आप देखोगे, अगर टीएस डायग्राम ड्रा करता हूं, ये टीएस डायग्राम ड्रा कर रहा हूं, तो आप देखोगे कि आप टीएस डायग्राम है ये। तो अगर मान लिया जाए ये आपका प्रोसेस, मान लिया जाए ये कांस्टेंट प्रेशर था, ठीक है, ये हुआ, इसके बाद रीहीट होने के बाद, और ये चला गया आपका यहाँ, और उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, ये जो प्रोसेस था ये वाला, ये साइकिल 1 2 ये वाला 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस में देखो, यही तो था आपका डायग्राम, देखो अपना 1 से 2 आपका किया गया, 2 से 3 हीट किया गया, 3 to 4 आपका टरबाइन में चला गया, 1 से 2 आपका हीट था, हीट से फिर हीट सप्लाई किया गया। तो हीट आपका कहाँ सप्लाई हो रहा है, बॉयलर 6 to 1 Q, ठीक है, और एक आपका यहाँ भी तो सप्लाई हो रहा है। अरे देखो ना, 2 से 3 2 से 3 2 से 3 देखो, 2 to 3 क्या हो रहा है, हीट सप्लाई हो रहा है, यहाँ से हीट तो दे रही है 2 to 3, और 6 to 1 दोनों पे सप्लाई हो रहा है। तो 6 to 1 और इस पे 2 सप्लाई हो रहा है। तो वर्क हमें 2 मिल रहे हैं, एक वर्क हमको इससे मिल रहा है, तो WT ये किससे मिल रहा है, हाई प्रेशर टरबाइन से, और ये हो गया WT, ठीक है, ये लो प्रेशर टरबाइन से है, और ये हाई प्रेशर टरबाइन से है वर्क, ठीक है, और ये हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे पंप वर्क कर रहा है WP। ओके, तो
आपको डायग्राम मैंने बना दिया किसका, टीएस डायग्राम बना रखा है, टीएस डायग्राम बना रहा है, किसके लिए है ये, रीहीट के लिए है, रीहीट के लिए है, रीहीट, ठीक है, रीहीट प्रोसेस के लिए है, टीएस डायग्राम है, इसमें मैंने बता दिया। तो देखो 2 बार एडिशन हो रही क्यू की और 2 वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है हमको। अब इसमें देखो अगर मान लो यहाँ पे अगर हीट ना कराते हैं तो हमारी स्टीम यहाँ पे आती है। अगर मैं इसे रीहीट ना कराता तो हमारी स्टीम कहाँ पे आती है, यहाँ। तो यहाँ इसकी कुछ ड्राइनेस फ्रिक्शन होता है यहाँ पर। अब मैं रीहीट करा रहा हूँ, रीहीट कराने के बाद मेरी क्या है, ड्राइनेस फ्रिक्शन यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब अचीव कर रही है 1 के थ्रू, ये सेचुरेशन वेपर के थ्रू एच कर रही है, सेचुरेशन वेपर के क्या टुवर्ड्स क्या हो रही है, अप्रोच कर रही है ना, टुवर्ड्स अप्रोच कर रही है। तो इसमें देखोगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ स्टीम क्या हो रही है, रीहीट करने से इंप्रूव हो गई, कह सकते हैं। तो इसका क्या सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ स्टीम, क्या लिखेंगे, क्वालिटी ऑफ स्टीम एट एग्जिट ऑफ टरबाइन, क्वालिटी ऑफ स्टीम एग्जिट ऑफ टरबाइन इज इम्प्रूव। ठीक है भाई, ये टरबाइन के एग्जिट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो इसकी क्या क्वालिटी बढ़ रही है, क्वालिटी मतलब ड्राइनेस फ्रिक्शन से है, ड्राइनेस फ्रिक्शन से क्वालिटी है, इसका मतलब ये क्या हो रही है, क्वालिटी इसकी बढ़ रही है। ठीक है, नेट एरिया भाई अगर मैं इतना ही रही तो, और ये एरिया इतनी बड़ी ना, ये वाली एरिया जो बड़ी इतनी बड़ी, तो नेट वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डब्लू नेट, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू प्रीवियस वाले से। ठीक है, तो क्यू एडिशन भी आपका तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये भी देखो क्यू एडिशन हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो क्यों आपको ये भी इंक्रीज हो जा रहा है। तो एफिशिएंसी के बारे में कुछ कहा नहीं सकता क्योंकि दोनों इंप्रूव रहे थे। एफिशिएंसी तो स्लाइटली कह सकते हैं, बहुत ही स्लाइटली होती है, स्लाइटली। ठीक है, या वी कैन नॉट से कि ये इंक्रीज ही होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हम एफिशिएंसी पे नहीं जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि हमें डब्ल्यू नेट ज़्यादा मिल रहा है और हीट एडिशन ज़्यादा मिल रही है। और सबसे बड़ी पॉइंट मैंने बता दिया, क्वालिटी ऑफ स्टीम जो है आपका, ठीक है, एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन वो बेटर हो रहा है। ओके, रीजनरेशन की बात करते हैं बेटा, रीजनरेशन की बात करता हूं। तो रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन से क्या होता है, रीजनरेशन से देखो क्या होता है। तो रीजनरेशन की बात करते हैं, तो रीजनरेशन की बात करूं मैं, देखो क्या होता है इस पे। रीजनरेशन, देखो रीजनरेशन में बेसिकली क्या करते हैं, अब इसका ये मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लिया जाए, अगर मैं इसका फिगर बनाता हूँ सपोज, तो आपसे कुछ ज़्यादा क्लियरफाई होगा। ठीक है, क्लियरफाई होगा। अगर मान लिया जाए ये बॉयलर है और ये टरबाइन पे आ रहा है, आपका एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, ये टरबाइन पे एक्सपेंड हो रहा है। अब मान लिया जाए तो अब मान लिया जाता हूँ, अब देखा जाए कैसे, ये पंप हो गया, पंप से, ठीक है,
पंप हो गया, ये पंप से आपका कहाँ गया, कंडेंसर पे गया, ठीक है, कंडेंसर पे गया, कंडेंसर से कहाँ जाएगा, सीधा टरबाइन पे गया। तो मान लिया गया ये 1 है, ठीक है, और ये 2 है, ठीक है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये रीजनरेशन हो रहा है यहाँ पर, और ये बाहर गया 5 से कहाँ गया 1। तो अब देखो देखो रीजनरेशन में क्या होता है बेसिकली। देखो रीजनरेशन में अगर मैं बोलूँ यहाँ से, अगर यहाँ से पॉइंट 1 से, तो हमारी क्या स्टीम इंटर कर रही ना, स्टीम इंटर कर रही है। अरे बॉयलर से स्टीम जनरेट हुई, स्टीम इंटर की टरबाइन पे। अब टरबाइन से होते हुए जाएगी नंबर 2 पॉइंट पे, देखो नंबर 2 पॉइंट पे यहाँ गया। अब स्टीम कंडेंस हो गई वाटर में, तो वाटर पंप के थ्रू उसमें फिर क्या किया, मुझे रीसर्कुलेट कराया। तो अब यहाँ से 5, देखो यहाँ पर 5, तो यहाँ से वाटर क्या करेगा, यहाँ से हीट लेके ये वाटर हो जाएगा, ये वाटर हीट होके क्या हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से वाटर आया, वाटर आने के बाद ये स्टीम हो गया, तो जो वाटर हो गया आपका एग्जिट, वो किससे स्टीम के कन्वर्ट हो गया ना जी, स्टीम कन्वर्ट हो गया। सो टेम्परेचर ऑफ स्टीम इंटरिंग, अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर ऑफ स्टीम, अरे जो टेम्परेचर यहाँ का था T1, टेम्परेचर ऑफ स्टीम T1 इंटरिंग इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर कहाँ से, ये देखो टेम्परेचर ऑफ वाटर, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये वाटर, ठीक है। एट द एग्जिट टेम्परेचर ऑफ वाटर एट एग्जिट ऑफ टरबाइन, ये होगा। इसका मतलब T5, अरे ये देखो ना टेम्परेचर, यहां से वाटर आया, ये आप हीट क्या किया, स्टीम से हीट कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, वाटर किस में चला गया, ये हीट होके और आगे बढ़ गया। तो इसका मतलब T1 के बराबर टेम्परेचर T5 हो गया। तो इसका कहने का ये मतलब कि टेम्परेचर ऑफ इनलेट ऑफ स्टीम इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ आउटलेट ये होगी ना, टरबाइन से आउटलेट एकदम कहाँ हो रही है, एकदम लास्ट में देखो आउटलेट हो रही है T5। तो ये टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे आप रीजनरेशन हो रहा है। इसका मतलब कि स्टीम में जो टेम्परेचर आ रहा था वही आप टेम्परेचर कहाँ भेज रहे हैं हम लोग, बॉयलर में, ठीक है। कहाँ भेज रहे हैं, बॉयलर में भेज रहे हैं। तो इनका कहने का ये मतलब हुआ कि रीजनरेशन में देखो क्या होता है। रीजनरेशन की बात करूँ मैं, तो रीजनरेशन को अगर मैं ड्रा करूँ, इस कर्व पे ड्रा करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस पे ड्रा करता हूं, अगर टीएस डायग्राम पे ड्रा करता हूं, तो ये हमारे पास एक हो गई आपका टीएस डायग्राम, ठीक है। टीएस डायग्राम हो गई। अगर मैं कहूँ सिर्फ सैचुरेशन की बात करूँ 1 पे, अगर सैचुरेशन की बात करता था 1 पे, तो ये वाला डायग्राम बनता था हमारे पास, ओके। ये होगी हमारे पास टीएस डायग्राम,
ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसको रीजनरेट कराया है। क्या कराया है? रीजनरेट कराया है। तो अगर मैं इसको ड्रा करता हूं रीजनरेशन का कर्व, एक मिनट, इसको करते हैं डिलीट। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं कहूं, तो रीजनरेशन में अगर मैं बोलूं, सही है, इस फिगर को देखा जाए, इस फिगर को देखा जाए तो 1, ठीक है, जो 1 का टेम्परेचर है वो किसके बराबर है? 5 का। T1 इक्वल टू T5, ओके। T2 1 से 2 आपका गया वहाँ पर, 2 से 3 सेम, इसके बाद यहाँ हो गया 4 टू 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया आपका रीजनरेशन का कर्व, और ये हो गया 5, यहाँ हो गया 5। 1 और 5 का टेम्परेचर क्या है यहाँ से देखो, हाँ, T1 बराबर T5, ठीक है, ओके। देखो जो 1 का टेम्परेचर है वो किसके टेम्परेचर के बराबर है? T5 के। तो ये कर्व हो जाएगी आपका रीजनरेशन कर्व। अगर आप मल्टीपल रीजनरेशन करा रहेंगे तो कर्व ऐसे तरह से क्या बनता जाएगा? साइकिल बनता जाएगा, ठीक है। तो ये साइकिल आपका बनता जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो रीजनरेशन में अगर मैं बोलूँ, रीजनरेशन में तो क्या होता है? रीजनरेशन में बेसिकली क्या होता है? एफिशिएंसी उस साइकिल क्या होती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है एफिशिएंसी। देखो WT तो सेम रहेगा, WT सेम रहेगा, तो Q एडिशन देखो क्या हो गया, देखो WT क्या हो गया आपका? WT अपन Q, W नेट मान लो इसे, बाई Q एडिशन। तो इस केस में, और एक और केस देख लो जो पूरी यहाँ से थी, तो इस केस में देखोगे 1 से 2, 2 से 1 2 3 4, ये प्रोसेस थी, 1 2 3 4 प्रोसेस है। तो यहाँ से देखो आपको 4 से लेके 1 तक, 4 to 1 तक ये प्रोसेस हीट एडिशन था, पहले हीट एडिशन था, ओके। पर यहाँ सिर्फ 1 से और 4 5 के बीच में हीट एडिशन हो रहा है, ठीक है। किसके किसमें? 1 से लेके 5 का बीच में। तो ये हीट एडिशन जो 4 से 1 तक होता था, देखो जो 4 से, अगर मैं बोलूँ ये 4 से 1 तक होता था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हीट एडिशन होता था। लेकिन अब रीजनरेशन में कहाँ से कहाँ तक होता है? रीजनरेशन में सिर्फ 5 to 1 हो रहा है। इसका मतलब हीट एडिशन 5 to 1 हमें कम हो गया ना, 4 to 1 से कम हो गया 5 to 1। तो हीट एडिशन, तो आपका देखोगे प्रोसेस कितने आ रहा है? 5 to 1 की बात कर रहा हूँ, 5 to
1 की बात कर रहा हूँ। सो ये रिड्यूस होगा, हीट रेडिएशन क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो रीजनरेशन प्रोसेस में हमेशा एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल या पावर प्लांट हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हीट एडिशन वहाँ पे मिनिमम मिल रहा है हमें कंपेयर टू प्रीवियस साइकिल से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, ठीक है, हीट इनपुट वो मिनिमाइज हो रहा है, हीट इनपुट, ठीक है, आर इनपुट मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज, हीट इनपुट अब मिनिमाइज, हीट इनपुट मिनिमाइज हो रहा है। ठीक है, और WT आपका देखा जाए तो क्या वर्क डन कोई सेम है ना, WT आपका WT या W नेट का लो, WT मान लो, W नेट ही मान लो, W नेट ये आपका सेम है, इस पे तो कोई फर्क ना पड़ने वाला। तो पड़ने वाला किस पे, आपका हीट एडिशन पे। हीट एडिशन कम होता जा रहा है, ये वैल्यू कम होती जा रही है, जब कोई वैल्यू नीचे कम होगी तो एफिशिएंसी इंक्रीज जाएगी। तो आपका जो होगा क्या, ठीक है, आपका जो भी होगा किसके लिए वैसे, रीजनरेशन के लिए वैसे, किसके लिए, रीजनरेशन के लिए, रीजनरेशन साइकिल में, ये प्रोसेस में आप इसको याद रखोगे, एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी, हीट इनपुट मिनिमाइज होगा। ठीक है, W पे कोई प्रभाव नहीं, कि वर्क डन जितना था पहले था वो वर्क डन बाद का और पहले के दोनों सेम होगा। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखनी है, ध्यान दो चीज़ों पर, दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एफिशिएंसी के बारे में, ये और ये डायग्राम। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ओके, तो अब देखो, अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी, इसे ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता था आपका, पावर अवेलेबल एट द जनरेटर, ठीक है, पावर अवेलेबल एट जनरेटर, पावर अवेलेबल जनरेटर टर्मिनल, रेट ऑफ, ठीक है, एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी, ओके, रिलीज बाय कंबसन चैम्बर, ठीक है, या कंबसन ऑफ फ्यूल, ठीक है, कितना हमारा जनरेट कर रहा पावर एट टर्मिनल और कितना एनर्जी क्या हो रही कंबसन से रिलीज हो रही है। अगर मैं इसके लिए फार्मूला लिखूं तो कितना मेगावाट जनरेट कर रही है, ठीक है, इंटू 10⁻³ इंटू कितना हमारा मास क्या हो रहा है, कितना फ्यूल बर्न रेट हो रहा है, ठीक है, या इसे कर लो मास ऑफ फ्यूल, इसको कर लो मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, CB क्या हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू, तो अगर मैं ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करूं, ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करता हूं, तो मैं ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करता हूं, ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करता हूं, तो ये हमेशा क्या होता है, बॉयलर एफिशिएंसी इनटू बॉयलर, ये हो गया साइकिल,
ये हो गया टरबाइन, ये हो गया जनरेटर। ठीक है, तो ये हमें एफिशिएंसी का याद रखनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, 2-3 दे देगा, साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला दे देगा, जनरल वैल्यू दे रखा है, बॉयलर का दे रखा है, ओवरऑल एफिशिएंसी पूछ लेगा, या ओवरऑल एफिशिएंसी दिया होगा, बॉयलर की एफिशिएंसी दिया होगा, टरबाइन की एफिशिएंसी दिया होगा, इसमें कुछ पूछ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए। अगर मैं बॉयलर की एफिशिएंसी की बात करूं, ठीक है, इसको नोट कर लेना, इसके बाद बॉयलर की एफिशिएंसी की बात करूं तो अगर मैं बॉयलर की एफिशिएंसी की बात करता हूँ, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, ओके, तो हम देखते हैं नेट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर फ्रॉम स्टीम डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय रेट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय कंबसन ऑफ फ्यूल, सेम ऊपर की तरह है। ठीक है, तो कितना एब्जॉर्ब किया, बॉयलर H1 माइनस H4 होता था। ठीक है, कितना मास फ्लो हमारा कर रहा है, तो मास ऑफ H1 माइनस H4 डिवाइड बाई मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, तो ये चीज़ें फार्मूले पता होना चाहिए ओवरऑल एफिशिएंसी और बॉयलर का, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहीं से पूछ लिया जाता है। ठीक है, वेपर पावर साइकिल यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्टीम टरबाइन चलेगा। ओके, सो आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।